नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा गुलाब का पौधा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब का पौधा छोटा सा ही पौधा में अच्छी फ्लावरिंग करे, तो दोस्तों उसके लिए आपके 2 से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जब भी नर्सरी से गुलाब का पौधा लाएं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आए तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से देख के लाएं कि जो पौधा आप ला रहे उसमें हरी हरी 2-3 ब्रांचें है कि नहीं। उसमें अगर 2-3 ब्रांच हरी हरी रहती है तो आपका वो पौधा स्वस्थ है। नहीं तो फिर अगर आप एक ब्रांच उसमें पत्तियां नहीं है, सिर्फ एक फूल खिला हुआ और आप उठा के ले आए, तो वो हमारा पौधा जब गमले में लगाते हैं तो अच्छी तरह से सिर्फ जो फूल लेके आते हैं वही फूल खिलता है और बाद में वो दूसरा फूल आने में बहुत देर हो जाता है। तो दोस्तों ये गलती ना करें, जब भी आप पौधा लाएं तो उसमें आप हेल्दी पौधा देख के ही लाएं, तभी जाके हमारे जो पौधे हैं उसमें जल्दी से ग्रोथ होता है। और दोस्तों दूसरा कारण है कि जब भी हम नर्सरी से पौधा ला के आप पॉट में लगाएं तो हमेशा से छोटा गमला ही चुनें, क्योंकि अगर छोटा गमला नहीं चुनेंगे तो फिर हम जो पौधा लेके आते हैं और बड़े गमले में लगा देते हैं तो वो वाला पौधा हमारा अच्छी से ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि गमले हमारे बड़े हो जाते हैं और मिट्टी उसमें ज़्यादा रहता है और पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हम उसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फिर हमारा पौधा जो धीरे धीरे ग्रोथ होने के बजाय उसका जड़ जो है गलने लगता है। इसीलिए शुरुआत में जब भी हम नर्सरी से पौधा लाएं तो शुरुआत में हमें छोटा गमले में ही लगाना चाहिए। जितना छोटा हो सके 5 से 6 इंच या 8 इंच के 8 से 10 इंच के गमले में, उससे ज़्यादा बड़ा गमला में नहीं लगाना चाहिए। तभी जाके हमारा जो पौधा है अच्छी से ग्रोथ करेगा और छोटे पौधे में ही फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें छोटा सा ही गमला चूज करना है, छोटा सा ही गमला में हमें अपने पौधे को लगाना है, तभी जाके छोटा सा ही पौधा में आपका भर भर के फ्लावरिंग होगा। ये जो आप मेरे गमले देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा सारा गमला 8 से 10 इंच का ही है, उससे बड़ा गमला एक भी अभी नहीं किए हैं, क्योंकि हम छोटा सा ही पौधा लाते हैं, उसी में अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों उसमें अगर हम ज़्यादा खाद पानी देंगे तो वही हमारा पौधा में जल्दी से सरवाइव करेगा, और अगर हम बड़ा गमला लगाएंगे और उसमें खाद पानी का भी मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारा पौधा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों अगर छोटे से ही पौधे में ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इस तरह का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों हमें तीसरा कौन सा काम करना है? तीसरा कारण दोस्तों, हम ज़्यादा पानी दे देते हैं अपने पौधे में। ज़्यादा मात्रा में पानी देने से भी हमारा जो पौधा है वो फूल नहीं देता है और नई ब्रांचें नहीं निकालता है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए हमें उतना ही पानी देना है दोस्तों जितना कि हमारा पौधा एब्जॉर्ब कर सके, उससे ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, उसी टाइम पानी दें। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो जड़ जो होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है। इसीलिए हमें पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है। हमें बहुत ही कम पानी देना चाहिए जो हमारे मिट्टी तक ही जड़ों तक पहुँच सके। और दोस्तों चौथा काम क्या करना है? चौथा काम हमें ये करना है कि जब भी हम अपने गमले को हमेशा से देखते रहें, कहीं कोई शक्कर ब्रांच या जंगली ब्रांच तो नहीं निकल रहा है, उसे भी हमें समय समय पे हटा देना है, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा तो पौधा छोटा सा ही उसमें फूल आ रहा है, और फिर अगर ये जंगली ब्रांच को हम रहने देंगे तो फिर जो हमारा पौधा है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और जंगली ब्रांच जो है वो जल्दी से तेजी से बढ़ जाएगा, और हम जितने भी खाद पानी देंगे ये जंगली ब्रांच ले लेगा और धीरे धीरे ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और ये जंगली ब्रांच जो होता है दोस्तों, इसमें ना फूल आता है ना कलियां बनती है, ये सिर्फ बढ़ते ही रहता है और हमारा पौधे का सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। इसीलिए हमें दोस्तों इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है समय समय पे कि हमारे पौधे में कहीं कोई जंगली ब्रांच तो नहीं निकल आया, इसका भी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप देखें कि हमारे पौधे में जंगली ब्रांच निकल रहा, आप उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। इस तरह से हटाते रहिए, तभी जाके जो हमारा पौधा है वो जल्दी से ग्रोथ होगा और उसमें अच्छी से फ्लावरिंग होगी और नए नए ब्रांच भी निकलेगा। ये देखिए। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, हमें अपने गमले की मिट्टी को
समय समय पे गुड़ाई करते रहना है। अगर हम समय समय पे गुड़ाई नहीं करेंगे तो हमारा पौधा जो है फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। अगर हम समय समय पे गुड़ाई करते रहेंगे तो हमारा जो पौधा है जल्दी से ग्रोथ करेगा। गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी मिट्टी हल्की होती है और हमारे जड़ों तक जो है ऑक्सीजन जल्दी पहुंचता है और उसमें ग्रोथ होने में मदद मिलती है और जल्दी फैल पाता है। उसमें धूप हवा लगता है गुड़ाई करने से, इसीलिए हफ्ते में या 10 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों छठा पॉइंट हमें अपने गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दिन भर का धूप नहीं लगाएंगे तो हमारा जो पौधा है वो जो अच्छी से ग्रोथ धीरे खिलता है और कलियों में ही बहुत दिनों के बाद खिलता है। तो दोस्तों इसीलिए अब तो धूप निकलने लगी है, अच्छी धूप दे रही है, तो इसीलिए हमें अपने गुलाब के पौधे को दिन भर का धूप लगा सकते हैं। अगर आप लोग का पौधा धूप वाली जगह में नहीं है तो आप लोग उसे तुरंत धूप वाली जगह में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि धूप में अगर नहीं रखिएगा तो फिर आपके जो गुलाब का पौधा है उसमें अच्छी से फ्लावरिंग नहीं करेगा। और दोस्तों छठा पॉइंट है हमें खाद कौन सी देनी है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों कॉफ़ी पाउडर अगर हम 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में देंगे तो हमारा जो गुलाब का पौधा है बहुत अच्छी से वो फ्लावरिंग करेगा, उसमें फूल बहुत अच्छी होगी और बड़ी बड़ी खिलेगी। दोस्तों अगर हमारे पौधे में जो मिट्टी होती है, हमारे पौधे की मिट्टी को अगर आप एसिडिक बनाना चाहते हैं, एसिडिक बना के रखना चाहते हैं हमेशा, तो हमें हमेशा से 15 दिन में एक बार ये जो कॉफ़ी पाउडर है, इस कॉफ़ी पाउडर का खाद हमें देना होगा। तभी जाके हमारे जो गुलाब के पौधे हैं वो छोटे से में ही बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए ये मेरा छोटा छोटा पौधा ही है लेकिन इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी अच्छी से कलियां बनी हुई है और ब्रांच भी नए नए निकल रहे हैं। दोस्तों ये जो होता है कॉफ़ी पाउडर हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है और आप लोग तो जानते ही है हमारे गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। तो दोस्तों इस कॉफ़ी पाउडर को हम यूज कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ली हूँ 1 लीटर पानी में। 1 मग पानी में दोस्तों हमें इसको घोल लेना है। इस तरह से ये देखिए। और दोस्तों इस कॉफ़ी पाउडर का उपयोग हमें महीने में 2 बार करना है, तभी जाके हमारे जो पौधे हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है दोस्तों। और हमें इसे अपने गुलाब के पौधे में दे देना। ये देखिए इस तरह से। अगर आप महीने में 2 बार अपने गुलाब के पौधे में इस तरह से कॉफ़ी पाउडर या चाय पत्ती का उपयोग करेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो छोटे से पौधे में ही बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा और नए नए कलियां निकालेगा और नए नए ब्रांच भी आएंगे। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।